सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन व कृधा एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर ने रॉबर्ट्सगंज में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर ऑटिज्म जागरूकता रैली का आयोजन किया। यह रैली आम जनता, शिक्षकों और समाज के बीच ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर अंकिता तिवारी और डॉक्टर विश्वेश्वर चौहान के मार्गदर्शन में 40 से अधिक लोगों ने जागरूकता रैली में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। डॉक्टर अंकिता तिवारी ने रैली को हरी झंडी दिखाई और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को शीघ्र पहचान और पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दर्ज की ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट सामाजिक कौशल, संचार, कार्यात्मक स्वतंत्रता और पारंपरिक संबंधों को पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के बीच जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। आगे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन विगत 2 सालों से दिव्यांग बच्चों पर कार्य कर रही है, जिसमें जो बच्चे बोलने, चलने, समझने, सुनने व ऑटिज्म से ग्रसित हैं उनके लिए काम करती है। और उन्होंने निवेदन किया कि यदि आपके आसपास ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है तो संबंधित थेरेपिस्ट से संपर्क करें। शीघ्र हस्तक्षेप ही शीघ्र निदान का उपाय है। इंडिया आज तक के लिए सोनभद्र से कामेश्वर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी हूँ, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कृधा एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर एंड सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन। आज क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सर, आज 2 अप्रैल है जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के लिए हमने एक जागरूकता रैली की थी जिसमें लगभग 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा उद्देश्य ये था कि आम पब्लिक या हमारा जो समाज है वो ऑटिज्म के बारे में समझे और ऑटिज्म से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर सके, उसके निदान में उनकी मदद कर सके और जितना हो सके उनके साथ में संवेदनात्मक रूप से जुड़े। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो ऑटिज़म है या नहीं है वो बताती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2 या 3 साल के बच्चे के अंदर में भी दिखने लगती है अगर वो ऑटिज़म से पीड़ित है तो कुछ चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज ना किया जाए और उनको सही तरीके से पालन पोषण और सही जानकारी रखें अपने साथ में, जिसमें उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। उसका भी एक तरीके से मैनेजमेंट संभव है कि आप अच्छा उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा थेरेपेटिक मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें अच्छा कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे में थोड़े से भी सिम्टम्स ऑटिज़म के दिखते हैं, क्या अगर वो किसी लोगों के साथ में ध्यान नहीं देता है, बोलता नहीं है, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता, आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो आपके नज़दीक में जो भी थेरेपिस्ट है, कंसर्न थेरेपिस्ट है, उनके पास में जाएं, उनसे सलाह ज़रूर लें। मैडम, ये ऑटिज्म क्या है? ऑटिज़म इसे हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। ऑटिज़म एक आप समझिए वो बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का विकार है। ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है जिसकी एक संवेदनात्मक विकार है, जिसकी वजह से लोग संवेदना बाहर की दुनिया से अलग हो जाते हैं, अपने आप में ही केंद्रित हो जाते हैं, उन्हें दूसरों से लेना देना नहीं होता है। तो एक छोटे से हिसाब से बताना चाहूँगी कि ऑटिज़म इसे कहते हैं जो सामाजिक रूप से दूर हो, बातचीत ना कर पा रहा हो, आई कांटेक्ट ना कर पा रहा हो और अपने काम में लीन हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, वो जो काम करना चाहते हैं वो परफेक्शन के साथ अपना काम करते हैं। हम इसे कैसे पहचाने? मैं थोड़ा सा ही बता पाऊँगी कि आप पहचान सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, 2 साल का है, ऐसा बच्चा जो लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, अपने काम में लीन रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आप बार बार कहते हैं बेटा नमस्ते करो, उसको नहीं करना। उसका मन अगर कोई काम नहीं करने का है तो नहीं है, हमेशा कुछ चीज़ लेके हो सकता है कि घुमाता रहता हो, कुछ चीज़ें खाएगा, कुछ चीज़ें नहीं खाएगा, कुछ चीज़ों को बहुत पसंद करता है, चीज़ों को लाइन में लगा के रखना ज़्यादा पसंद करता है, अपनी चीज़ों के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन उसके काम की चीज़ें हो तो बातचीत नहीं करना चाहता लोगों के साथ में। ठीक, धन्यवाद।